तो प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। और ये जो टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो आज क्लास 12th के लिए हम पहला वीडियो ला रहे हैं। तो इसमें हम कुछ फॉर्मूला को देखेंगे। आज एक छोटा सा ही वीडियो रहेगा, लेकिन फिर हम धीरे धीरे आपके अनुसार देखेंगे कि कितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाते हैं, तो फिर हम कुछ सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक चैप्टर है, तो उसमें कुछ फार्मूलाज हैं। तो पहले कुछ हम फार्मूला को देखते हैं। देखिए, एक है क्वेश्चन, सिद्ध करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो हम क्या करते हैं, इसको अल्फ़ा और बीटा के रूप में मान लेते हैं। हम मान लेते हैं माना tan इनवर्स x बराबर अल्फ़ा। अब बताइए, tan इनवर्स x अल्फ़ा है तो x बराबर क्या हो सकता है, tan अल्फ़ा। ठीक, उसके बाद tan इनवर्स y बराबर हम मान लेते हैं बीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा। यहाँ तक सही है। अब हम 11 क्लास में पढ़ चुके हैं tan a प्लस बी, अर्थात tan x प्लस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, हम लिख देते हैं tan अल्फ़ा और y की जगह क्या लिख देते हैं, tan बीटा। tan x के जगह अल्फ़ा और y की जगह क्या लिख देंगे, बीटा। फिर x के जगह अल्फ़ा और y की जगह क्या लिख देंगे, बीटा। तो देखिए फॉर्मूला क्या हुआ, हम जानते हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब क्या करेंगे, tan अल्फ़ा बराबर क्या माने हम, tan इनवर्स x प्लस बीटा बराबर क्या माने हैं, tan इनवर्स y बराबर tan अल्फ़ा क्या आया है, देखिए तो tan अल्फ़ा आया है x प्लस tan बीटा क्या आया है, y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब tan अगर दाएं साइड जाएगा तो वो इन्वर्स में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। और यही हमारा फार्मूला है। तो कभी कभी क्या होता है, फार्मूला को भी सिद्ध करने के लिए दे देता है। अब देखते हैं एक और फार्मूले को, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, एक और फार्मूला नज़र आ रहा होगा आपको, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस वही कॉन्सेप्ट है, हम मान लेते हैं माना साइन इनवर्स x बराबर अल्फ़ा। तो बताइए x क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा हो जाएगा। फिर इधर देखेंगे साइन इनवर्स y बराबर हम मान लेते हैं बीटा, तो y क्या हो जाएगा, साइन बीटा। अब हमें ज़रूरत पड़ेगा कोस अल्फ़ा का और कोस बीटा का भी, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। क्या कोस अल्फ़ा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। याद कीजिए क्लास 10th में कोस अल्फ़ा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कोस अल्फ़ा बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन अल्फ़ा का मान x, तो एक्स स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार y बराबर जब साइन बीटा है तो हम कोस बीटा का भी मान निकाल सकते हैं। तो कोस बीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो कोस बीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन बीटा का वैल्यू y, तो वाई स्क्वायर। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, साइन 11 क्लास में आप पढ़ चुके हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अब देखिए साइन अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, देखिए तो साइन इनवर्स x प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स y बराबर साइन अल्फ़ा क्या है, x इंटू कोस बीटा। देखिए कोस बीटा का यूज़ हम करेंगे, तो कोस बीटा का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कोस अल्फ़ा देखिए कितना आया है, कोस अल्फ़ा देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बीटा कितना है, y। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन इंटू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y को पहले लिख देंगे y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन अगर दायां ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर
ये साइन दायां और गया तो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हमारा एक नया फॉर्मूला आया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हमें सिद्ध करने के लिए दिया था, तो हम क्लास 11th के फॉर्मूला का सहारा लेकर के हम बना सकते हैं और आसानी से इस पर कुछ प्रश्न भी बनाए जाते हैं, तो हम उस प्रश्न को भी बनाएंगे। तब तक आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि 12th बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के जो प्रश्न होंगे वो मैं आपको करवाऊँगा, और वो भी चैप्टर वाइज। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।